आने वाली 2 मार्च को हरियाणा की राजनीति में किस पार्टी के नाम का डंका बजने वाला है और यमुनानगर शहर के 22 वार्डों में देखते हैं कितने प्रत्याशी अपनी पार्टी का परचम लहरा पाते हैं और यमुनानगर में कौन बनने जा रहा है मुकद्दर का सिकंदर। जी हां, बताना चाहूंगी एक बार फिर से मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के वार्ड नंबर 16 यानी कि संदीप धीमान के कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं संदीप धीमान के जो चर्चे हैं वो सुर्खियों में सुनने को तो हमेशा से ही मिलते आए हैं, लेकिन आज इनके और इनकी पार्टी की ओर से, इनके साथियों की ओर से इनका जोरों शोरों से जो प्रचार है इनके वार्ड के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 मार्च की घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काफी लंबे अंतराल के बाद, घर वापसी के बाद, अब हरियाणा के नगर निगम चुनावों में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा जता रही है। देखते हैं बीजेपी का यह दावा जो आजकल हर किसी की जुबान पर सुनने को मिल रहा है, ये कहां तक सफल होने जा रहा है। एक बार यमुनानगर के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी संदीप हमारे साथ हैं। संदीप का स्वागत करते हैं, उसके बाद कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं इनके वार्ड को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। संदीप सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, पार्टी ने फिर एक बार आप पर विश्वास दिखाया है। क्या कुछ करने जा रहे हैं इस बार, क्या कुछ नया बदलाव आपके वार्ड में देखने को मिलेगा? ऐसा है, अभी आपने देखा कि वार्ड के अंदर पहले ही बहुत कुछ काम कर दिए हैं हमने। अभी 2018 के बाद जो वार्ड में काफ़ी लंबे समय से जो समस्याएं थी, चाहे सड़कों को लेके हो, नालियों को लेके हो, बिजली लाइट को लेके हो, आप हर जगह देख सकते हो, चाहे वो लेबर कॉलोनी की सड़क हो, चाहे वो स्वर्ण जयंती पार्क हो, शंकर स्कूल के पास का नाला हो, आप जहां इस समय मौजूद खड़े हैं इसके सामने भी नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। गांधीनगर पार्क के सामने सड़क का कार्य चल रहा है। लगभग माननीय विधायक जी के माध्यम से हमने अपने वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 16 के अंदर लगभग 13.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य इन 5 सालों के अंदर हमने यहाँ पर करवाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन कर रही हैं, इस बार उनका कहना है कि बीजेपी उनको कमजोर ना समझे। क्या लगता है गठबंधन उनका उन्हें कामयाबी दिलाने वाला है? देखिए, ये आपने दिल्ली में भी देख लिया है जी, और हरियाणा में भी देखा था कि सभी पार्टियां एक साथ होकर हरियाणा में भी चुनाव लड़ने का भरपूर, उन्होंने नैब सिंह सैनी जी को, बीजेपी सरकार को हराने का पूरा प्रयास किया था। फिर भी हम हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत के साथ हमने यहाँ सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे कर रहे हैं। आपने ये देखो, पेंशन को लेके देख लो, इस साल पेंशन भी 3,500 रुपया हमारी सरकार ने यहाँ पर कर दी है। अब तक जितनी जनसभाएं कर चुके हैं या जितना प्रचार कर रहे हैं, कितना लोग आप में विश्वास दिखा रहे हैं? बीजेपी की नीतियों में लोगों का विश्वास कहां तक बढ़ रहा है? देखो, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल है, क्योंकि केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, और जो वार्ड के अंदर है, जो अपना नगर निगम में है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लोग ने मन बना लिया है, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और तभी काम तीव्र गति से होंगे। और अन्यथा जैसा पिछली बार देखने को मिला, वार्ड अनाथ ही था। जो यहाँ की मौजूदा पार्षद थी, उन्होंने कोई भी विकास कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं कराए, ना ही निगम के जो हाउस की मीटिंग होती थी, ना वहाँ मीटिंग में जाना, ना वहाँ कोई मुद्दा रखना। जब हमारा कोई यहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं होगा तो वो हाउस की मीटिंग में मुद्दा क्या रखेगा और अपने वार्ड का विकास क्या करेगा? और मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ कि इस वार्ड के अंदर जितने विकास कार्य हमने, हमारी पूरी टीम ने करवाए हैं, वो विकास कार्य श्रेय लेने को तो कोई भी ले ले, पूर्व एमसी हैं हमारे, वो भी श्रेय लेने को ले लेते हैं कि हमने इतने विकास कार्य। अरे धरातल पे दिखाओ ना, प्रमाण करो मेरे को, मैं कागजों के साथ प्रमाण कर सकता हूँ कि जो 13.5 करोड़ रुपए के हमने काम कराए हैं, माननीय विधायक जी के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर कराए हैं। और ट्यूबवेल जो लगे हैं, आप चांदपुर के अंदर देख लो, कब्रिस्तान के पास 2 ट्यूबवेल हमने लगाए हैं, जोगिंदर नगर में 1 ट्यूबवेल लगाया है, बाबा कॉलोनी में 1 ट्यूबवेल लगाया है। मतलब कोई काम छोड़ा नहीं आपने यहाँ? हमने फिलहाल कोई काम नहीं छोड़ा, और जो काम शेष रह गए हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को, आपके चैनल के माध्यम से। वादा नहीं करूंगा, वादे झूठे भी पड़ सकते हैं, लेकिन काम करके जनता के बीच में आए हैं और आगे भी कामों की झड़ी लगा के रखेंगे और पूरी तीव्र गति से हम विकास कार्य करवा कर रहेंगे अपने वार्ड के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, चंद दिनों की घड़ी रह चुकी है, 2 मार्च की घड़ी आने वाली है, और ऐसे में मेरे चैनल के जरिए यमुनानगर के अपने खुद के वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले 10 साल की मेहनत को देखते हुए, मेरे कार्यों को देखते हुए, अगर आपको लगता है कि मैं आप सेवा करने में, वार्ड को संभालने में सक्षम हूं, तो मुझे कृपया करके मेरे को वोट दें। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी काम अधूरा नहीं रहने दूंगा आपके क्षेत्र में, और पब्लिक को कहीं भी ढूंढने के लिए मेरे को जाना नहीं पड़ेगा।
मेरे को एक फ़ोन करने की देर है, हम पब्लिक के बीच में खड़े होंगे। ये नहीं है कि आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा हुआ तो अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा आपके बीच में, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। तो मान लिया जाए आप पब्लिक से एक कॉल दूर है, मतलब पब्लिक से एक कॉल की दूरी पर हाँ, है, सीधा एक कॉल की दूरी पे हूँ, एक कॉल की दूरी पे हूँ, एक ज़्यादा सेकंड भी नहीं लगाऊंगा उनके पास पहुँचने के लिए। मैं बस यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारी मतों से हमें इस बार से जिता के भेजें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे सलमान संदीप धीमान को पार्टी ने इतना विश्वास करके मैदान में उतारा है, पहले भी आपने इनका कार्य देखा है, इस बार क्या कुछ नया बदलाव वार्ड के अंदर देखने को मिलेगा? वैसे तो कोई काम बचा ही नहीं है जितने संदीप जी ने गिनवा दिए। मैडम जी, ये बच्चा तो इतना मेहनती बच्चा है कि मेरे को तो जितने MC बाई के बाई खड़े हैं ना, सबसे कठोर कार्य करने वाला है। इसने दिन देखा ना रात देखा। जब से ये पीछे भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के लिए खड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से हार गया था, तब से लेके आज तक कंटिन्यू फील्ड में काम कर रहा। क्योंकि जो हमारी MC थी रिया, मैं पहले भी बहुत काफ़ी शोर मचाता रहा लोगों के बीच में, भाइयों मान जाओ, ये अनमेरिड लड़की है, शादी करवा के चली जाएगी। वही हुआ, वो शादी करवा के अपने घर चली गई। उसके बाद हम जो वार्ड वाले हैं सब अनाथ हो गए। अब होता क्या है, एक MC अगर सिर पे होता है तो बहुत से कार्य होते हैं, किसी का लड़ाई का, झगड़े का, कोर्ट का, नाली का, गली का, सीवर का, और उसके बाद आपसी तालमेल की भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हो कि चार भाई खड़े होकर के एक दूसरे से हम अपने कुछ बहुत, जैसे कि आजकल नशा का काम काफ़ी बढ़ा हुआ है, कोई भी बात होती है हम संदीप जी से बात करते हैं। संदीप कहता भाई सरकार तो हमारी प्रदेश में भी है, देश में भी है, लेकिन मैं आपका MC नहीं हूँ, मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो हम लोगों में ये भी है कि भाई संदीप हमारा MC बने, जो नशे का काम यहाँ बढ़ा हुआ है हम उसको भी रोकें। और इस बच्चे ने कम से कम जो ये बता ही दिया 13.5 करोड़ के कार्य, ये प्रमाण है, कोई झूठ नहीं है। चलिए, संदीप जी की तारीफ में तो आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन बीजेपी जो ट्रिपल इंजन का जो ख्वाब देख रही है, ये कहां तक साकार होने जा रहा है? ये साकार होने जा रहा है। 22 में से मैं तो कहूंगा 22 की 22, नहीं तो 19 या 20 सीटें तो हमारी आएंगी जी जी जी। जमुनानगर जिले में। ऐसे में महिला शक्ति भी हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? इस बार हो सकता है पार्टी किसी और को मौका देती, लेकिन फिर से पार्टी ने संदीप धीमान को मैदान में उतारा है। सही प्रत्याशी, सही उम्मीदवार है? जी जी जी, पार्टी ने इन पर विश्वास दिखाया है। हाँ, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं। इस वार्ड के हर बंदा इन्हें जानता है, हर इंसान के जुबान पे इनका नाम है संदीप जी। इन्होंने बिना MC होते हुए भी इस वार्ड के क्या क्या काम किए हैं ये हर इंसान को पता है। हम आज कन्विंसिंग के लिए जिसके पास भी गए हैं, जिस इंसान के पास भी गए, उन्होंने कहा जी हम संदीप को जानते हैं, संदीप हमारा MC, हमने मान लिया है। जी जी जी। हमने वोट ही नहीं देनी मतलब है। एक तरफा निश्चित जी तौर पर जी, जीत एक तय हो तरफा, चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, आप एक महिला है, लेकिन बीजेपी जी। ने इस बार जिस महिला प्रत्याशी को मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लगता है? सुनने में आया वेल एजुकेटेड है, बनने से पहले बहुत से वादे किए जाते हैं, बनने के बाद जो है वो मेन बात कब आती है? क्या लगता है कहां तक मेयर प्रत्याशी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? देखिए, हमारे भाजपा ने महिलाओं के ऊपर बहुत विश्वास दिखाया है। हमारे यहाँ से भी इन्होंने महिला प्रत्याशी को लेकर आए हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं। उनका मानना है कि हम आगे अपने शहर को आगे लेकर जाएं। सुमन जी एक पूर्व जिलाधिकारी रह चुकी हैं शिक्षा में, शिक्षा को लेकर आगे बहुत काम करना चाहती हैं। भाजपा ने उन पर विश्वास दिखाया है। देखिए, वादे तो सब करते हैं, पहले मेयर्स ने भी किए हैं, जो सरकारें आती रही हैं वादे करती रही हैं, लेकिन केंद्र में देखिए, चाहे प्रदेश में देखिए, चाहे हमारे जिला में देखिए, काम हम हमेशा करके दिखाएंगे और ये हमारा वादा है और ये उन्होंने भी वादा किया है। हाँ जी मैम, हाथ में बीजेपी के झंडे, गले में बीजेपी, क्या कहना चाहेंगी बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए नहीं, मैं तो इनके लिए बोलूंगी। पहले ये काम करके आगे आए हैं। एक होता है बंदा बिना काम किए आता है, ये अपना राइट, ये इनका राइट बनता है, ये इनका राइट है, ये बनता भी है। क्यों? इन्होंने वादा पहले किया है, निभाया है, फिर आगे आए हैं। जी जी जी। आप भी बोल दीजिए कुछ बीजेपी संदीप जी के लिए। बस मैं तो ये कहती हूँ कि अब की बार कमल का फूल ही खिलेगा। कमल का फूल ही खिलेगा। चलिए चलिए, बुजुर्ग सम्मान, आपके तो बेटे सम्मान है संदीप धीमान जी, कहाँ तक आशीर्वाद दे दिया संदीप जी को? देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संदीप धीमान जी को हमने जब लाए थे शुरू से ही, उसी वक्त हमने एक सब एरियाज़ के, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन बच्चों को अलग अलग एरिया में हमने नियुक्त किया हुआ था,
वो सारी की सारी टीम जो है हमारी, वो पूरी टीम इनके साथ मिल के काम करती थी। जहाँ जहाँ काम करवाने होते थे लिस्टें बनाते थे, ड्राइंगें बनवाते थे, इनके हाथ में सौंपते थे, ये विधायक जी से मंजूरी करवा करके लाते थे। इतना बड़ा हमारा स्वर्ण जयंती पार्क ITI के सामने बना हुआ है, 2.5-3 करोड़ का बना है। अभी फिर उसमें काम हो रहा है, बाकी सब गलियों का भी काम करवा रहे हैं। तो हम जिस उद्देश्य से इनको आगे लेके आए थे और इन्होंने अपनी पूरी टीम बना के रखी थी, उस पूरी टीम ने मिल करके जो काम किया है वो इनको सफलता दिलाई है और हम चाहते हैं कि आगे भी ये सफल हो। हमारी तरफ से इनको अभी से भी बधाई है। तो चलिए, मतलब जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है संदीप धीमान को लेकर, लोगों ने कहा है कि संदीप धीमान ने पहले तो 10 सालों में कोई भी ऐसा काम अपने वार्ड के अंदर छोड़ा ही नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से संदीप की छवि से प्रभावित होकर जनता की सेवा करने के लिए उन्हें मैदान में उतारा है। तो देखते हैं इस बार अगर कोई अधूरा काम रह भी गया है, कहां तक संदीप धीमान उसे पूरा करके जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम करते हैं। और ऐसे में 2 मार्च की घड़ी नजदीक आ चुकी है और इस बार यमुनानगर के 22 वार्डों के अंदर धरातल पर काम को देखते हुए जनता अपना कीमती वोट देने जा रही है। देखते हैं यमुनानगर की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में किस पार्टी के नाम का फिर से डंका बजेगा और यमुनानगर में कौन बनने जा रहा है मुकद्दर का सिकंदर। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 16 से मैं मनदीप कौर।